हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस ये एक वीडियो होने वाला है जो कि एक डेमो सेशन होगा कि कोई भी अगर मुझसे कोर्स वगैरह सीखना चाहता है तो आप लोगों को भी तो वेरीफाई होना है ना कि मैं इतना पैसा पे कर रहा हूँ आपको, तो आप किस तरीके से ट्रेडिंग सिखाते हो, राइट। तो इसी वीडियो को देख करके आप एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कैसे करके सिखाता हूँ, ठीक है। एंड आप चाहे तो कोर्स कर सकते हो इसके बाद। तो ये एक कोर्सेज का एक पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, तो आपको पार्ट 1 में सबको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं एक्चुअली कोर्स कैसे सिखाता हूँ। लेकिन आपको जो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा एक्चुअली डेमो, मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा कुछ सिखा दिया। जो भी मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। अगर इसी चीज़ को अगर कोई फॉलो करे ना तो आपको ट्रेडिंग सीखना, मतलब इसी चीज़ को अगर कोई देखे, अगर सही से पकड़ पाए, आज जो भी मैं यहाँ पे इस क्लास में सिखाने जा रहा हूँ, ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देगा आपके ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सबको पता है कि मैं इंडिकेटर बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन की यूज़ करता हूँ। एंड प्राइस एक्शन मार्केट का बॉस है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर इतना एक्यूरेट नहीं बताता है, जो कि प्राइस एक्शन आप सीख जाएंगे तो आपको बढ़िया से होता है। देखो अभी यहाँ पे ज़्यादा बकवास ना करके यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन एक्चुअली है क्या। आपका प्राइस एक्शन का लगभग यहाँ पे 50% आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको जो यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ प्राइस एक्शन, बेसिकली प्राइस एक्शन है क्या। देखो तो ये क्लास का फर्स्ट पार्ट है। देखो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें, हम लोग तो ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको कुछ रूल्स, सबसे पहले तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ना कुछ रूल्स वगैरह चाहिए होता है, रूल्स चाहिए होता है। तो मैं आपको ना एक छोटा सा रूल्स, जो कि वही रूल्स मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वही रूल्स मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे देता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, या तो वीडियो तो आपके पास है ही, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट जो देखो ट्रेडिंग करने के लिए फर्स्ट चीज़ क्या होता है, एंट्री वगैरह, एंट्री और एग्जिट, माइंडसेट, टारगेट, स्टॉप लॉस, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट होता है आपका एंट्री, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्टेप में होता है आपका, होता है एंट्री, ठीक है, एंट्री। फिर इसके बाद जो आप प्रीडिफाइन करने वाले हो, जो इसको बोलते हैं आप लेवल होता है, लेवल होता है, राइट। अलर्ट होता है, अल्गो में यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, अल्गो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अल्गो बेसिकली एक चीज़ है, अल्गो एक रोबोट जैसा है, राइट, ऑटोमेटिकली काम करता है। लेकिन यहाँ पे आपको यही चीज़ करना है, आपको भी ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ना रोबोट जैसे बनना पड़ेगा, रोबोट जैसे ही बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रोबोट जैसे नहीं बनेंगे ना, तब आपका माइंड कुछ भी कहेगा। आपका माइंड बोलेगा अरे भाई मुझे लॉस हो रहा है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। या तो कोई ऐसे भी बंदा होता है, बंदा या बंदी होता है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को दिख रहा है कि उन लोगों को लॉसेस हो रहा है, उन लोगों को दिख रहा है कि लॉसेस हो रहा है, एंट्री करने के बाद भी बहुत ज़्यादा लॉस दिखाता है उन लोगों को, फिर भी वो उस चीज़ को होल्ड करके रहता है। एंड उन लोगों का माइंड बोलता है कि भाई ट्रेड को होल्ड कर, कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे कि इसको होल्ड कर, प्राइस अभी नहीं बढ़ रहा है, 2 दिन बाद तो बढ़ ही जाएगा। फिर उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंबर को ऐसे देखा कि उन लोगों को लॉसेस होने लगता है, फिर भी वो लोग ट्रेड को होल्ड करके बैठता है। तो आपका माइंड जो ना कुछ भी बोल सकता है कि भाई इसको होल्ड करके रहे, आज प्रॉफिट नहीं हुआ तो कल होगा, इसको होल्ड। लेकिन उन लोग को दिख रहा है भाई, इंट्राडे में दिख रहा है यहाँ पे उनको लॉस हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इंट्राडे में सबसे सेफ होता है, अगर उसको होल्ड करके बैठते तो वो लॉसेस भी दे सकता है आपको। तो आपका माइंड चाहे कुछ भी कहे, आपको माइंड को रोकना है। तो फर्स्ट केस से एंट्री, आपका जो लेवल होगा, लेवल, अलर्ट, यही प्राइस एक्शन में यूज़ होता है। देखो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे यहाँ पे कुछ बिना कुछ सिखा करके आप एंट्री एग्जिट के बारे में बात करते हैं। मैं आपको ये बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर आगे आप वीडियो को धीरे धीरे करके देखते रहिए, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आपका ये होता है, बाई चांस आपका एसएल हिट होता है, ठीक है, आपका एसएल हिट होता है, तो एसएल आपका एक सिस्टमेटिकली होना चाहिए, ठीक है। कोई भी फालतू का, मतलब बोलते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जैसे होना चाहिए कि इतना भी ज़्यादा मुझे लॉसेस नहीं लेना है, ठीक है, इतना भी ज़्यादा मुझे लॉसेस जो है यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली क्या होगा, आपका फर्स्ट जो होगा, सेकेंड स्टेप में होगा, फर्स्ट होगा आपका एसएल, आपका एक एसएल हिट हुआ
आप क्लोज कर दो, ठीक है, क्लोज लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन बंद कर दो एंड इवन डोंट इवन चार्ट, आप चार्ट को भी देखना बंद कर दो, ठीक है, चार्ट को भी देखना बंद कर दो उस दिन, मतलब जिस दिन आपका लॉसेस हो रहा है, चार्ट भी देखना बंद कर दो। ये होगा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये चीज़ में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ को अगर आप पकड़े रहेंगे ना मार्केट में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा जो फर्स्ट आएगा, थर्ड स्टेप में फर्स्ट आएगा आपका टारगेट। आपका तो लॉस होगा, तो मैंने आपको पहले बता दिया लॉस, फिर आपका टारगेट भी तो होगा ना। अगर आपका टारगेट हुआ, टारगेट अचीव हुआ, आप एग्जिट कर दो ट्रेड से। फिर इसके बाद फिर ट्रेड मत करो, नो ट्रेडिंग आफ्टर दैट। इसके बाद ट्रेड यहाँ पे मत करो, ठीक है, छोड़ दो उस दिन, आप छोड़ दो, रेस्ट ले लो उस दिन, क्योंकि क्या होगा, आपका फर्स्ट टारगेट हिट, मतलब आपका टारगेट हिट हुआ, आप क्या कर दोगे, आपने 1000 रुपये 2000 रुपये कमा लिया, फिर क्या लालच में आ जाते हो आप, फिर आप फिर से ट्रेड लेने जाते हो, जो कि बिगिनर्स का मतलब जो भी लोग बिगिनर होता है हमेशा उन लोगों के साथ होता है कि ट्रेड लेता है मॉर्निंग में, उन लोग को 2-3 हज़ार का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो लोग और लालच आने के कारण फिर से ट्रेड लेने लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर ट्रेड, फिर से ट्रेड लेने लग जाता है, उनमें उन लोगों का लॉस होता है, जो कि बिगिनर्स लोग हमेशा यही चीज़ गलती करता है। ये होगा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप का जो फर्स्ट होता है 3.1, यहाँ पे मैं आपको समझा दिया, अभी 3.2 समझते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप में सेकंड वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, जो कि सेकंड होगा आपका, अगर टारगेट हिट हुआ, कभी कभी होता है ना कि आपका टारगेट हिट हुआ, हिट होने के बाद भी वो कहीं और ऊपर जाने लगता है, टारगेट हिट हुआ, आपका टारगेट हिट, लेकिन कब फिर से आपको वो ट्रेड देती जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपका ट्रेल को ट्रेल करना है, आपका ट्रेड को एसेल करना है। लेकिन ये आपको स्टार्टिंग में आपको ये नहीं सीख पाएंगे, स्टार्टिंग में आप इसको नहीं सीख पाएंगे, तो इसको आप स्टार्ट करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स, अभी मैं आफ्टर 2 मंथ्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स लोग क्या है ना, इस चीज़ को ट्रेलिंग करना उन लोगों को बहुत मुश्किल होता है, एंड वो लोग ट्रेलिंग करना नहीं आता उन लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। और ये आफ्टर 2 मंथ्स आप क्यों करेंगे, आपको मैं इसके लिए भी एक डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि सेकंड स्टेप में हम लोग 2 महीने बाद क्यों स्टार्ट करेंगे, आज से ही क्यों स्टार्ट नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज आपका टारगेट यहाँ पे था, राइट, आपका टारगेट यहाँ पे था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आया, आपने यहाँ पे टारगेट आया, डन, यहाँ पे आपका टारगेट डन। आप चाहे तो यहाँ पे एग्जिट करके स्क्रीन बंद कर दो, मोबाइल का स्क्रीन बंद कर दो और नो ट्रेडिंग, इसके बाद कोई ट्रेड मत करो, आप सिर्फ देखते जाओ कि मार्केट का हालचाल क्या है, लर्निंग के लिए देखते जाओ। अगर आप लोग फिर से यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेल करेंगे, मतलब 2 महीने बाद, जब आपका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है, आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। फिर भी अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो, फिर आप ट्रेलिंग करेंगे, उसको यहाँ पे जाएंगे, बाई चांस क्या होगा, आपका एसएल पहले यहाँ पे था और यहाँ पे आपका टारगेट मिल चुका है, अभी क्या करना है, अभी आपका एसएल उठा करके यहाँ पे लगा देना है कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा था 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा था 10,000 का प्रॉफिट, लेकिन स्टॉप लॉस तो इस लेवल के भी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8,000 का प्रॉफिट, मतलब इस पॉइंट को अगर मानेंगे तो बाई चांस अगर ये ऊपर जाके अगर वो फेल हो जाता है, आपका फर्स्ट टारगेट जहाँ पे था, टारगेट डन हो चुका है, लेकिन वो और कहीं ना कहीं दे रहा है, हमेशा बनता है ना फेक ब्रेकआउट होता है उसको, तो यहाँ पे क्या होता है, वो नीचे चला आता है और यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा देता है, जो कि होता है आपको पहले दिखा रहा था 10,000 का प्रॉफिट या तो 12-13 हज़ार का, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट आपका आ गया 8,000 का प्रॉफिट। एंड आप इस चीज़ को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप इमोशन से वो हो जाएंगे कि भाई मैं फिर से एक ट्रेड लेता हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ को आप 2 महीने बाद जाके करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको 2 महीने बाद बोला, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टारगेट क्या होता है, आपको टारगेट मिला, यहाँ पे क्या हुआ, आपको टारगेट सबसे पहले यहाँ पे टारगेट मिलने के बाद आप एग्जिट कर दो, फिर एग्जिट करने के बाद देखो वो कितना ऊपर तक जाता है, कितना ऊपर तक जाता है। तो फर्स्ट डे आपका क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, आपने एग्जिट कर दिया, फिर इसके बाद वॉच करो, मार्केट को ऐसे देखते रहो, फिर यहाँ से वो रिजेक्शन खा सकता है, चला आया, आपको यहाँ से जैसे आप एग्जिट करेंगे ना, एग्जिट करने के बाद और ये ऊपर जाके फिर नीचे चलाएगा, उस दिन आपको मतलब ये लगेगा कि नहीं भाई मैंने एग्जिट किया, अच्छा किया, नहीं तो ये थोड़ी देर ऊपर जाके नीचे चला था। आप ऐसे करते करते कम से कम 2 महीने तक देखेंगे, तो 2 महीने तक अलग अलग केसेस होगा, राइट, तो उसी में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है।
तो इसलिए मैंने आपको 2 महीने टाइम दिया। और प्राइस एक्शन यूज़ करने के लिए अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरे रूल्स को फॉलो करो एंड इस रूल्स को आप अपने तरीके से बनाओ, ठीक है, अपने तरीके से बनाओ, फिर उसको काम में लगाओ। तो यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे या तो नोट डाउन कर लो। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है गाइस, तो आपको देखना है। तो अभी देखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ प्राइस एक्शन। बेसिकली प्राइस एक्शन होता क्या है, आपको छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ। प्राइस एक्शन बेसिकली वो होता है, प्राइस या तो कैंडल भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, कैंडल या तो प्राइस। देखो कैंडल ही तो प्राइस होता है ना, राइट। तो ये प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, 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 और ये बन जाएगा उसके लिए एक लेवल जो कि बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंट। अभी मैं समझाता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो कि रेसिस्टेंट क्या होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन एक्चुअली है क्या, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो ये एक लेवल बन जाएगा, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंट। एंड इसको जब भी तोड़ता है, यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया, फिर यहाँ पे ले लो आप एंट्री, स्टॉप लॉस ले लो आप इसके नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे आपका होगा स्टॉप लॉस और यहाँ पे होगा आपका एंट्री, राइट। एंड प्राइस ऊपर जाता है, जाने के बाद एक जगह पे अटक जाता है। यहाँ पे प्राइस का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर चला जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्राइस एक्शन। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्राइस एक्शन। इतना समझ में आया। फिर अभी देखो, अभी और एक चीज़ हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेड लाइन, बेसिकली इसी को देख के ट्रेड कर सकते हैं। इसी को बेसिकली बोलते हैं ट्रेड, मतलब प्राइस एक्शन। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन किया, ट्रेड लाइन को टच करके फिर नीचे चलाया, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली प्राइस एक्शन। लेकिन प्राइस एक्शन को यूज़ ना करते हुए भी हम लोग कुछ इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिगिनर्स लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं। वो लोग आके इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कोई इंडिकेटर EMA, मूविंग एवरेज, या तो आप ये RSI को यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखो इंडिकेटर हम लोग प्राइस एक्शन में, अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन सीखना है, आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करना है, कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि सब कुछ ना मतलब आपका जो ये इंडिकेटर होता है ना, आपको बेवकूफ़ बनाता है, क्यों? क्योंकि प्राइस यूपर जाने लगता है लेकिन इंडिकेटर दिखाता है आपको नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, ठीक है। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो सारे के सारे इंडिकेटर को हम लोग को नहीं यूज़ करना है, कोई भी इंडिकेटर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे प्राइस एक्शन में, ठीक है। तो अभी बोलेंगे सर हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होगा, अगर प्राइस एक्शन नहीं होगा तो स्ट्रैटेजी क्या होगा। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ जो कि प्राइस एक्शन है, ठीक है। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। देखो मार्केट में अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो अभी, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, 2-3 तरह का यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिलता है, 3 तरह का ट्रेड मिलता है। लेकिन उससे भी पहले, 3 तरह का ट्रेड से पहले मैं आपको और एक चीज़ बोल देता हूँ। यहाँ पे मार्केट में ना हमेशा 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोला जाता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। अभी सब लोग पूछेंगे, अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो तो आप लोग बोलेंगे अरे सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या होता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट क्या होता है। चलो अभी मैं बात करता हूँ वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि ये दोनों चीज़ प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही दोनों चीज़ होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक जगह आके रुक जाता है, रुकने के बाद ऊपर चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। और ऊपर से क्या होता है, एक जगह उसको रिजेक्शन मिलता है और ऊपर से वो नीचे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंट। तो यहाँ पे डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो सपोज कोई एक लेवल, ये जो लेवल बन गया, हमेशा एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है एंड ऊपर आपको जहाँ पे अटकेगा, जहाँ पे प्राइस या तो कैंडल, ये सब कैंडल जहाँ पे जाके अटकेगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके कहीं पे वो अटक जाता है, अटकने के बाद फिर वो नीचे आता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंट, ओके। अगर ये होगा फर्स्ट केसेस, अगर मार्केट या तो प्राइस या तो कैंडल्स ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और एक जगह आके वो अटक गया, अटकने के बाद फिर से प्राइस क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। अगर क्या होता है, और अच्छे से समझाता हूँ आपको, अगर ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद एक जगह आके रुक जाता है, रुकने के बाद फिर से वो रिवर्स आप ही के साथ, मतलब आप ही की तरह आने लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। अगर ऊपर से देखा जाए, ये बन जाएगा आपका सपोर्ट,
देखो अगर ऊपर से आ रहा है नीचे और यहाँ पे अटक के ऊपर चला जाता है तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। और अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है और इस पॉइंट पे यहाँ पे रिजेक्शन खा के कुछ ना कुछ अटक के फिर नीचे चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रेसिस्टेंट। अभी मैं और डिटेल और एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। ये सब चीज़ को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देखो सपोज आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे आप लोग यहाँ पे बैठा हो या तो आप यहाँ पे खड़े हो, राइट, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे बन गया आपका ये सेकेंड फ्लोर या तो फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हो। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके आता है ना। तो आप यहाँ पे बैठे हो, आप यहाँ पे बैठे हो तो ये बन जाएगा आपका छत, ये आपका छत बन जाएगा एंड ये बन जाएगा आपका ज़मीन। तो आप यहाँ पे खड़े हो, आप अगर नीचे से अगर ऊपर देखेंगे आपका छत को तो नीचे से ऊपर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंट, राइट। अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे देखेगा तो ये उसको क्या नजर आएगा, मिट्टी या तो ग्राउंड फ्लोर उसको नजर आएगा बेसिकली, तो इसको बोलेंगे हम लोग सपोर्ट। ठीक है, मतलब कोई भी देखो ये बन जाएगा एक लेवल। अगर नीचे से ऊपर है ये बन गया आपका रेसिस्टेंट, इसको तोड़ता है फिर नीचे आने लगता है तो यही चीज़ बन जाएगा आपका सपोर्ट। नीचे से रेसिस्टेंट, ऊपर से देखा जाए तो सपोर्ट। तो बेसिकली सपोर्ट और रेसिस्टेंट यही होता है। अभी मैं एक ना एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो मार्केट नीचे आया, ऊपर से नीचे आया और इस लेवल पे आके अटक गया। यहाँ पे उसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है, तोड़ नहीं पाया और ऊपर चला गया और फिर वो ऊपर की साइड उसको एक रेसिस्टेंट मिला जहाँ पे जाके वो अटक गया, फिर उसी पॉइंट से नीचे आया। तो नीचे से इसको बोलेंगे हम लोग सपोर्ट, नीचे से इसको बोलेंगे हम लोग रेसिस्टेंट एंड ऊपर से इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग सपोर्ट। समझ में आया बेसिकली। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट इसको कहा जाता है। अभी मैं आगे समझाता हूँ कि हम लोग को ट्रेडिंग बेसिकली तीन तरह का ट्रेडिंग होता है। गाइस वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर आपको सही से सीखना है तो वीडियो थोड़ा लंबा ही आपको देखना पड़ेगा, लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो बन सकता है। लेकिन आपको पूरा का पूरा अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा फुल डिटेल मिल जाएगा जो प्राइस एक्शन में एक्चुअली क्या क्या होता है। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हम लोग को जो ट्रेड मिलता है, कितना प्रकार का यहाँ पे ट्रेड मिलता है और कितने टाइप के यहाँ पे ट्रेड मिलता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगेगा तब। ठीक है, देखो यहाँ पे हो नहीं रहा है, एक सेकंड ना, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप ऑफ, देखो टाइप ऑफ ट्रेडिंग 3 टाइप का यहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन। और दूसरा जो आपका होता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग के यहाँ पे ध्यान मत दो, लर्निंग के ऊपर ध्यान दो यहाँ पे। और सेकंड जो होता है वो होता है रीटेस्ट। ठीक है, वो होता है रीटेस्ट। और थर्ड जो होता है वो होता है रिवर्सल। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को प्राइस एक्शन में क्या, कोई भी स्ट्रेटजी में आप चले जाओ, आपको यही 3 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में जो होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो सपोज ये फर्स्ट केसेस में आपको समझाऊंगा ब्रेकआउट क्या है। तो ये रहा, सपोज ये कोई एक लेवल है। ठीक है, ये कोई एक लेवल है और प्राइस क्या करता है, प्राइस ना नीचे से आता है और इस लेवल को तोड़ देता है, तोड़ के फिर ऊपर चला जाता है। हम लोग इसी को बोलेंगे ब्रेकआउट, ओके। और सेकंड केसेस में जो है ब्रेकडाउन, अभी देखेंगे ब्रेकडाउन क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि डाउन, देखो लास्ट में लिखा हुआ है ब्रेक डाउन, यानी कि नीचे आएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बनेगा लेकिन ये उल्टा होगा। प्राइस क्या होगा, यहाँ पे एक लेवल रहेगा और प्राइस क्या होगा, ऊपर से नीचे आने लगेगा, ऊपर से नीचे आएगा और इस लेवल को तोड़ देगा, तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ब्रेक डाउन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन। जो नीचे से ऊपर साइड जाता है और एक क्रूशियल लेवल को तोड़ देता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। और जो ऊपर से नीचे आता है एक सपोर्ट को तोड़ देता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कैंडल स्टिक में, कैंडल में देखेंगे कि ब्रेकआउट कौन सा होता है, ब्रेकडाउन कौन सा होता है। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट, यहाँ पे देखो
जो मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ब्रेकडाउन, ठीक है। मार्केट क्या हो रहा था, ये उसके लिए एक सपोर्ट था, ये जो एक जोन था इसके लिए ये जोन एक सपोर्ट था, राइट। ये वाला जोन यहाँ पे मैं आपको रिप्ले करके अगर दिखाऊं, यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो रहा था, प्राइस एक्चुअली क्या हो रहा था, ऊपर से प्राइस नीचे की साइड आ रहा था, राइट। देखो ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आकर यहाँ पे अटक गया, तो ये देखो इसके लिए एक सपोर्ट था, राइट। और इसको देखो रीटेस्ट लेके फिर इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे देखो अभी इसको ना ब्रेक करेगा वो, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन। ये देखो ये यहाँ पे इस केसेस को हम लोग बोलेंगे, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। अभी ऐसे करके हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं जो कि ब्रेकआउट ट्रेड होगा, जो कि ऊपर की साइड तोड़ेगा, राइट। अगर मैं इस लेवल को देखूँ, यहाँ पे वीडियो को मैं अगर रिप्ले कर दूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मुझे ये नज़र आ रहा है, ये एक आप लोगों के लिए रेसिस्टेंट है, ऊपर की साइड इस पॉइंट पे अटक रहा है, यहाँ पे अटकने के बाद नीचे आया, राइट मार्केट। तो मैं इसको ऐसे करके मार्क कर लूँगा, ठीक है। मार्क करने के बाद अभी देखते कि इस लेवल को तोड़ पाता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो नीचे है, एंड नीचे से अगर ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट, राइट। तो यहाँ पे अभी देखते कि ये ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश में था, यहाँ पे एक बार आया था तोड़ने के लिए, लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन इस पॉइंट पे वो फाइनली क्या हुआ, फाइनली इस पॉइंट पे उसने तोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली ब्रेकआउट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। तो देखो यहाँ पे भी सेम मैंने वही चीज़ आपको समझाया, जो नीचे से ऊपर तोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट, एंड जो ऊपर से नीचे एक क्रूशियल लेवल को तोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन। ओके, इतना समझ में आया। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको बोलते हैं हम लोग रीटेस्ट, राइट। रीटेस्ट बोलते हैं। अभी रीटेस्ट में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे रीटेस्ट में आपको समझाता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको मैं पूरा बच्चों जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ। खाली वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करो, एंड मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करो। आपको प्राइस एक्शन का जो मेन चीज़ है, जो फंडा है, वो आपको समझ में आएगा यहाँ पे। देखो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि रीटेस्ट क्या होता है। लेट सपोज कोई, देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, राइट, ऊपर जाता है, और एक जगह आके घूम के फिर नीचे चला आता है, राइट। मतलब कोई एक लेवल को, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, सबसे पहले इस लेवल को ऐसे करके ब्रेक करता है, फिर उसी पॉइंट पे वो आता है सपोर्ट लेने के लिए, फिर वो ऊपर जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रीटेस्ट। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे रीटेस्ट। इसको हम लोग ना डिटेल्स में यहाँ पे देखते, इसको ना हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखते। एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम लोग ना डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे देखो आपको मैं दो केसेस समझाऊंगा। एक होता है ब्रेकआउट, यानी कि देखो हम लोग को ट्रेड दो तरह का मिलता है, एक अप साइड में और एक डाउन साइड में, यानी कि बुलिश और बियरिश, राइट। दोनों चीज़ में तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सपोज ये एक सपोर्ट है, मतलब रेसिस्टेंट है। अगर नीचे से देखा जाए हम लोग का होगा रेसिस्टेंट, ऊपर से देखा जाए तो होगा हम लोग का सपोर्ट। इस रेसिस्टेंट को तोड़ देता है, फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर देता है, राइट। ब्रेक करने के बाद वो ऐसे करके नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता है यहाँ, और इसी लेवल में यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट, ठीक है। और एक होगा जो कि का डाउन साइड होगा, इसका नेगेटिव बनेगा, मतलब इसका ऑपोजिट साइड होगा। वो क्या होगा, ऊपर की साइड एक सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, और प्राइस क्या होगा, ऊपर से नीचे आने लगेगा, और यहाँ पे वो ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद फिर वो इसी लेवल पे जाकर रीटेस्ट करने के लिए फिर वो नीचे चलाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट, जो कि इसका ऑपोजिट है। अभी इसको हम लोग ना कैंडलस्टिक में देखते हैं। असल में कैंडलस्टिक में उसी पॉइंट पे ऐसे बनता है कि नहीं, वैसे यहाँ पे बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट का, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस पॉइंट पे दिखाता हूँ, ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ, ये इसके लिए एक अच्छा खासा एक सपोर्ट था, मतलब रेसिस्टेंट था। अगर नीचे से देखा जाए इसके लिए क्या एक रेसिस्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैंडल इसी पॉइंट पे अटका था। मतलब क्या यहाँ पे इसके लिए एक सपोर्ट है। देखो इसको मैं अगर रिप्ले करूँ यहाँ पे आपको सही से नजर आएगा। देखो इसके लिए ये बन गया एक रेसिस्टेंट, और अगर मैं यहाँ पे रिप्ले कर दूँ आपको क्या दिख रहा है, कैंडल वहीं पे देखो रिजेक्शन मिल रहा है उसको, और वो ऊपर तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन वो फाइनली देखो यहाँ पे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या होगा, रीटेस्ट करने के लिए आएगा वो। तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे उसने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या होगा, एक छोटा सा रीटेस्ट होगा, फिर वो ऊपर भागेगा। देखना ऐसे होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर दिया, करने के बाद देखो वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा नीचे। रीटेस्ट कर लिया, देखो यहाँ पे वो रीटेस्ट हो गया, अभी देखो ऊपर जाएगा प्राइस, देखो ऊपर चला गया। ऐसे होता है। तो मार्केट में भी सेम वैसे होता है। ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट लेता ही है, रीटेस्ट लेने के बाद फिर ऊपर भागने लगता है, और अभी भी देखो ऊपर जा रहा है।
ऊपर जा रहा है, राइट। तो ऐसे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रीटेस्ट स्टेज। तो चलो मैंने आपको अप साइड का दिखा दिया और एक डाउन साइड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक डाउन साइड का भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। डाउन साइड आपका क्या होगा, लेट सपोज अगर मार्केट हम लोग को डाउन साइड खोजना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे आपको दिखाऊं, इस पॉइंट पे छोटा सा यहाँ पे आपको रिटेस्ट मिला। देखो क्या हुआ, सबसे पहले ये बन गया आपके लिए एक, ये जो है ये बन गया आपके लिए एक ब्रेकडाउन ट्रेड। और यहाँ पे उसने क्या किया, इस पॉइंट पे उसने क्या किया, ब्रेक किया। देखो यहाँ पे उसने ब्रेक किया, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। और ये डाउन ब्रेक डाउन होके क्या करेगा, वो रीटेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ पे, फिर वो नीचे आएगा। देखना ऐसे ही होगा यहाँ पे भी। तो अगर मैं वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ, देखो उसी पॉइंट पे आएगा रीटेस्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे रीटेस्ट लिया जा रहा है, अभी वो नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट में जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, एक छोटा सा रीटेस्ट होता ही होता है, छोटा सा देखो रीटेस्ट होता है। अभी देखो रीटेस्ट चल रहा है वो, और वो नीचे आएगा अभी, ठीक है। और जब ऊपर साइड होता है, ऊपर साइड भी सेम, ब्रेकआउट होने के बाद छोटा सा एक रीटेस्ट लिया जाएगा, फिर आएगा। तो चलो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग देखेंगे रिवर्सल, जो है रिवर्सल। इतना देर तक आपको मैं समझाया था, हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे यहाँ पे, ब्रेकआउट सीखे, ब्रेकडाउन सीखे, रीटेस्ट सीखे। अभी बात है रिवर्सल। अभी हम लोग देखेंगे रिवर्सल किस तरीके से होता है, ठीक है। जो रिवर्सल है, रिवर्सल में यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रिवर्सल में क्या क्या है। तो रिवर्सल ट्रेड सबसे बढ़िया होता है। यहाँ पे मैं आपको देखो, रिवर्सल में क्या होता है, कभी भी प्राइस क्या होता है, कभी भी एक लेवल से नीचे से ऊपर की साइड आता है और एक पॉइंट आता है जहाँ से वो उसको रिजेक्शन मिलता है, यानी कि रेसिस्टेंट मिलता है, और नीचे चला आता है एंड वो फिर से ऊपर जाता है उस लेवल को टच करने के लिए, उस मतलब उसको ब्रेक करने के लिए, और सेम उसी लेवल पे जाके वो फिर से नीचे आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रिवर्सल ट्रेड। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रिवर्सल। तो ये हो गया आपका रिवर्सल ट्रेड। एंड ज़्यादातर 10 में से 9 बार काम करता है इजीली, 10 में से 9 बार। तो इसका ऑपोजिट भी होगा, राइट। मैंने तो आपको अप साइड का दिखाया, अभी डाउन साइड भी तो होगा ना। डाउन साइड में क्या होगा, प्राइस ऊपर से नीचे आने लगेगा, उसी का उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, और इस पॉइंट में आके रुक जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। एंड वो फिर से उसी लेवल पे आने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। जो कि आपको देखने में एक डब्लू पैटर्न लग रहा है यहाँ पे, जो कि ये बन गया रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड होता है। तो इसका भी हम लोग यहाँ पे दो तीन एग्जांपल यहाँ पे देख ही लेते, दो तीन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते चार्ट में। देखो 2-3 एग्जांपल यहाँ पे अगर दिखाऊं, तो इस पॉइंट पे क्या मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ नहीं पाया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, इस पॉइंट से फिर से रिजेक्शन। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये एक रिवर्सल ट्रेड है? ऑब्वियसली है ना। चलो मैं आपको डब्लू पैटर्न दिखा दिया, अभी एम पैटर्न जैसे दिखाता हूँ, जो कि ऊपर से होगा, जो कि ऊपर साइड से होगा। अगर यहाँ पे हम लोग खोजे, देखो इस पॉइंट को भी क्या मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, जो कि कैंडल का थोड़ा सा वीक निकला, वीक को भी हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर कोशिश किया था लेकिन तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे चला आया। क्या मैं इसको रिवर्सल बोल सकता हूँ? बहुत ईजी है, सेम यही चीज़ होता है बेसिकली यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, यही चीज़ होता है। तो चलो अभी ना ये सब मैंने आपको जो दिखा दिया, मैंने 3-4 यहाँ पे एक एक करके मैंने आपको समझा दिया, आपको एग्जांपल भी दिखाया, एंड मैंने यहाँ पे ड्राइंग करके भी यहाँ पे समझाया, ठीक है। बहुत ईजी है। अभी जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि मार्केट में जो ट्रेंड, अभी हम लोग सीखेंगे ट्रेंड, मार्केट में कितना मतलब कितना तरीके का जो ट्रेंड होता है, राइट। ट्रेंड अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड। देखो मार्केट में ना, देखो अब तक तो आपको प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत चीज़ आपको समझ में आया, जो कि ये बेसिक चीज़ है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ट्रेंड, जो कि डाउन ट्रेंड चलता है, कभी कभी अप ट्रेंड चलता है, और कितना प्रकार का यहाँ पे ट्रेंड होता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो कि प्योर प्राइस एक्शन का है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ अब तक कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया अभी तक, मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। तो अभी जो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो मार्केट ना कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं भागता है, कभी भी डायरेक्ट नहीं जाता है। मार्केट हमेशा क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे होता है। और जब भी नीचे आने लगता है क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे करके होता है मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है और डायरेक्ट नीचे नहीं आता है। थोड़ा सा वो पुल बैक या तो रीटेस्ट लेगा ही। यहाँ पे देखो एक छोटा सा रीटेस्ट लिया, यहाँ पे अगर मैं रीटेस्ट बोलूँ तो हम लोग इसको रीटेस्ट बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ इस पॉइंट में देखो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर या नीचे होता है कि नहीं। देखो
अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, 1 डे के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा 1 डे का टाइम फ्रेम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर गया, राइट, ऊपर जाने लगा, थोड़ा सा नीचे आया कि नहीं, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे और थोड़ा अटका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अभी देखो नीचे आ रहा है, नीचे आया था फिर ऊपर चला गया, फिर देखो ऐसे ऐसे हो रहा है मार्केट। क्या मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आ रहा है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है, फॉर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मार्केट हमेशा ऐसे होता है, डायरेक्ट प्राइस ऊपर नहीं भागता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दिया, चलो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है, जो कितना टाइप का यहाँ पे जो कि ये ट्रेंड बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो कि फर्स्ट मार्केट जो हमेशा ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। एक सेकंड ना, मैं इसको 150 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मार्केट क्या करता है, हमेशा अगर नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 1, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है थोड़ा ऐसे करके, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 2। और जब भी ऐसे जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 3। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? चलो और आसान से यहाँ पे बताता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, जो इस चीज को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 1, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर से जो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 2, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 2, ठीक है, इसको बोलेंगे वेव नंबर 2। और जो ये फिर से नीचे से फिर ऊपर चला गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 3, इसको हम लोग बोलेंगे वेव नंबर 3। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया होगा, नहीं तो आपके पास तो वीडियो है, 3-4 बार देख लेना वीडियो। इसको ऐसे बोलता है। इसको और एक चीज़ बोलता है, जो कि ट्रेडिंग का भाषा में, जो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, जो ट्रेडिंग के भाषा में इसको क्या बोला जाता है, राइट, इसको मैं और एक चीज़ बोलता हूँ। देखो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मार्केट क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग मूव। नीचे आता है, इसको बोलेंगे पुल बैक मूव। फिर ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग मूव। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ट्रेडिंग मूव, पुल बैक मूव, फिर ट्रेडिंग मूव, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे हुआ। अगर इसको और एक चीज बोलते हैं, ट्रेडिंग मूव, काउंटर मूव, फिर ट्रेडिंग मूव, ठीक है, ऐसे भी इसको बोला जाता है। और एक चीज बोला जाता है इसको, जो कि इम्पल्सिव, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम लोग, जो नीचे से ऊपर जाते हैं इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, इम्पल्सिव वेव। फिर नीचे आता है, इसको बोला जाता है करेक्टिव वेव। फिर ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। सबसे आसान होगा, यहाँ पे मैं आपको ना लिख के देता हूँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा। इसको बोलता है इम्पल्सिव वेव, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्सिव वेव, इसको हम लोग बोलेंगे करेक्टिव वेव, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग करेक्टिव वेव। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग देख लेना। और इसको भी हम लोग बोलेंगे इम्पल्सिव मूव, ठीक है। इसको आया, ये ट्रेडिंग के भाषा में इसको ऐसे बोला जाता है। तो ये जो मैं आपको दिखाया, ये हो गया आपका टाइप 1, ये हो गया टाइप 1। एक सेकंड, हाँ, तो इसको बोला जाता है टाइप नंबर 1। इसको मैं हटा करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। देखो यहाँ पे देखो, इम्पल्सिव, करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, ऐसे होता है, ऐसे होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर डाउन ट्रेंड चलेगा तो इसका इसी का उल्टा होगा, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव। ये हो गया आपका टाइप नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप 1। यहाँ पे भी 3 प्रकार का होता है, इसको हम लोग बोलेंगे टाइप नंबर 1, ठीक है। अभी टाइप 2 क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। टाइप 2 क्या होगा, टाइप 2 में ऐसे होगा कि मार्केट हमेशा क्या करता है, मार्केट हमेशा एक ना इम्पल्सिव मूव बनता है। यहाँ पे इम्पल्सिव मूव, या तो ट्रेडिंग मूव बोलेंगे हम लोग, इम्पल्सिव मूव होता है। और फिर एक जगह जाके अटक जाता है, एक ही जोन में घूमने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज बोलते, या तो हम लोग इसको ट्रेडिंग के भाषा में बोला जाता है इसको कंसोलिडेशन, इस चीज़ को बोला जाता है कंसोलिडेशन, ठीक है।
एक आता है इम्पल्सिव, कंसोलिडेशन, फिर आएगा इम्पल्सिव। अगर वो ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर तोड़ेगा तो इम्पल्सिव बोलेंगे, अगर नीचे तोड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करेक्टिव वेव। ठीक है, इम्पल्सिव वेव, कंसोलिडेशन जोन, इम्पल्सिव या तो करेक्टिव। अगर नीचे आया तो करेक्टिव, एक बनता है ऐसे। तो ये हो गया आपका टाइप 2, दिस इज द टाइप 2। अभी टाइप 3 भी आएगा, ये हो गया टाइप 2। अभी टाइप 3 में क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। टाइप 3 में आपका ऐसे होता है जो कि हमेशा फेल होता है। टाइप 3 में आपका क्या होता है, मार्केट हमेशा क्या करता है, नीचे से ऊपर जाता है और एक इम्पल्सिव मूव हुआ है, ये इम्पल्सिव नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर और कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता है। इसको पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इम्पल्सिव वेव बोलेंगे, राइट। जो कि ये 100% में से, ये 100% में से आउट ऑफ 10 बार, ये 10 बार सिर्फ पास होता है, और मतलब 100 में से 100 आउट ऑफ 10 इसका विनिंग रेट है। और इसको देखो, ये ट्रेडिंग में ना एक्चुअली ये 3 मूव बनता है, मतलब 3 जोन बनता है यहाँ पे। फर्स्ट होता है इम्पल्सिव, करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव, या तो करेक्टिव इम्पल्सिव फिर करेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे एक बनता है इम्पल्सिव, कंसोलिडेशन, फिर इम्पल्सिव, नहीं तो करेक्टिव। तो यहाँ पे ये तीनों में से जो ये वाला है टाइप 3, इसको हमेशा आपको अवॉइड करना है, इसको हमेशा आपको अवॉइड करना है। इसमें ना आपको ज़्यादातर ना फेल हो जाता है ये, और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये आपको ना कोई कंफर्मेशन नहीं देता है। इसमें आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देता, डायरेक्ट वो ऊपर 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 भागने लगता है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है। और ये सपोज देखो, आपको मैं समझा देता हूँ। अभी सब लोग तो बोलेंगे सर इसमें तो मूव अच्छा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट तो तगड़ा बनेगा। हाँ, प्रॉफिट तगड़ा बनेगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ कि ये फेल होता है। देखो, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। आपको कुछ भी नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा ऊपर, और आपने इस पॉइंट में लिया एंट्री और इसी से वो नीचे चलाया, तो क्या ये रिस्की है कि नहीं? तो जो लास्ट वाला है हमेशा रिस्की बनेगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। हाँ, हमेशा अगर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया या तो थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ फिर ऊपर गया, तब आप यहाँ पे एंट्री लो ना, आप फेल नहीं होंगे, आप वहाँ पे पास होंगे। और इसमें तो आपको पता ही नहीं हो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और आपने इसी पॉइंट में लिया ट्रेड, आप दिखाए अरे भाई यहाँ पे तो कंटिन्यूस जा रहा है ऊपर, मैं ले लेता हूँ ट्रेड, एंड उसी पॉइंट से नीचे चला आता है, तो आप यहाँ पे फेल हुए कि नहीं? और आपके साथ ऐसे होता है, हमेशा होता है आपके साथ, राइट। बिगिनर्स के साथ तो सबसे ज़्यादा होता है। जब भी वो लोग क्या करते हैं, खरीदने लगता है, जब भी वो खरीदता है नीचे चला आता है, जब नीचे आता है तो नीचे की साइड खरीदता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, जब ऊपर जाने लगता है तो वो खरीदता है, फिर नीचे चला आता है, फिर नीचे खरीदता है तो फिर ऊपर चला जाता है। आप लोगों के साथ ऐसे होता है कि नहीं? होता है, ये कंटिन्यू मतलब होता है। जो बिगिनर्स है सबके साथ ऐसे ही होता है, नीचे आता है तो खरीदता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है तो फिर खरीदता है, फिर नीचे चला जाता है। आप लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो ठीक है, तो इसमें से आपको सबसे बेस्ट ये दोनों होगा, टाइप 1 या तो टाइप 2, ये दोनों आपको हमेशा कंसीडर करना है। इसको हमेशा आपको कंसीडर करना है, इन दोनों को, एंड इसको अवॉइड करना है, ठीक है। कल भी मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा था, लेकिन मैंने मतलब डायरेक्टली ऊपर जा रहा था, लेकिन मैंने कोई ट्रेड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। और यही चीज़ होता है फिनोमिना यही चीज़ होता है कि आप इस चीज़ को पकड़ पा रहे हो और कर पा रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। ज़्यादा वो मत करो, आपका मूड को देखो, आपका जो मूड है, आपका जो साइकोलॉजी है, यहाँ पे नहीं मानेगा कि अरे मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मुझे ट्रेड लेना ही चाहिए भाई। लेकिन यहाँ पे आप फंस जाओगे ना, तो इसीलिए आप थोड़ा वो करेंगे। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या सिखाया आज क्लास में, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रेसिस्टेंस, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट क्या होता है, और इसमें हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाया, राइट। तीसरा, मैं आपको यहाँ पे तीन टाइप के यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड दिखाया, जो कि एक होता है कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और एक होता है कंसोलिडेशन सीखा, और तीसरा क्या सीखा, डायरेक्टली वो ऊपर जाने लगता है। हाँ, मैंने देखो गाइस, यहाँ पे जो कुछ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, उसका ऑपोजिट भी होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 2 ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है कंसोलिडेशन। ये तीनों चीज़ मार्केट में होता है, ठीक है। अगर नीचे गिरने लगा तो यहाँ पे इसको अवॉइड करना है, अगर कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, क्योंकि आपको ये कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है ना। अगर ये नीचे आके करेक्टिव, फिर थोड़ा सा इम्पल्सिव हुआ, या तो हम लोग पुल बैक बोल सकते हैं इसको, फिर नीचे आया, तो आप इस पॉइंट पे ट्रेड लेने लग जाओ, ठीक है। अगर डायरेक्ट नीचे आता है तो इसको अवॉइड करो, ठीक है। और नहीं तो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर नीचे ट्रेड लो, तब आप यहाँ पे एंट्री ले लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो हो गया। देखो, मैंने तो ये चीज़ आपको दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ चार्ट में आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो,
मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और आने के बाद यहाँ पे एक देखो बॉक्स बन गया, बॉक्स जैसे बना कि नहीं, इसको देखो ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, जैसे आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया कि नहीं यहाँ पे, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको रीटेस्ट। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया कि नहीं, देखो यहाँ पे कितना टाइम तक यहाँ पे अटका, फिर बॉक्स बना, और ये ट्रेड बहुत बढ़िया है। जब भी ऐसे कंसोलिडेशन फंसता है ना, तो आप इस पॉइंट पे ट्रेड ले लो, या तो इसी पॉइंट पे डूब जाओ आप, और इसके बाद देखो ना टारगेट आपको कितना बढ़िया मिला यहाँ से, देखो कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे कितना पॉइंट का यहाँ पे मूव मिला, एकदम बढ़िया, देखो 8 पॉइंट का, यानी 2.7% का मूव, यहाँ पे 8 पॉइंट दिखा रहा है क्योंकि ये स्टॉक में, और स्टॉक में 8 पॉइंट यानी कि 8,000 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअसली भाग रहा है तब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको इस केसेस में आपको दिखाता हूँ ना, आपको मैं जो मैंने आपको बोला था जो टाइप 3 है उसको क्यों अवॉइड करके चलना चाहिए, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। देखो मार्केट जब भी यहाँ पे ओपन हुआ, जब भी ओपन हुआ क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, कोई यहाँ पे कोई रीटेस्ट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी ये ऊपर जा रहा है, देखो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है यार भाई ऊपर जा रहा है, तो आपने लिया यहाँ पे ट्रेड, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, अभी देखो क्या होता है, वो कोई कंफर्मेशन नहीं, देखो वो नीचे चला आ रहा है। तो इसीलिए आप हमेशा वेट करो एक कंफर्मेशन के लिए, देखो ऊपर तो जा रहा था लेकिन वो नीचे आ रहा है, देखो अभी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप फंस गए ना, देखो कितना तेजी से फिर और नीचे आने लगेगा। इसलिए हमेशा वेट करो एक कंफर्मेशन के लिए, देखो कितना नीचे चला है, राइट। जब भी मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर भाग रहा है उस पॉइंट पे ट्रेड मत लो, क्योंकि क्या हो सकता है जिस पॉइंट पे आप ट्रेड लेंगे, बाई चांस अगर उसी पॉइंट से वो नीचे गिर गया, आपका लॉस होने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, आपने लिया यहाँ पे एंट्री, फिर आपका लॉस, नीचे चला आया ना, राइट। तो ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। और दूसरा हम लोगों ने क्या 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 देखा, रीटेस्ट टेस्ट देखा। रीटेस्ट में क्या होगा, हमेशा रीटेस्ट में क्या होगा, हमेशा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रीटेस्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा रीटेस्ट जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जो कंसोलिडेशन या तो ब्रेकआउट मतलब इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव बनता है ना, उस पॉइंट में, या तो हम लोग उसको पुल बैक भी बोलते हैं, जब भी ऐसे बनता है ना मार्केट, तो उस पॉइंट पे डूब जाओ आप, उस पॉइंट पे आप डूब जाओ, ठीक है। तो अभी हो गया, ये सब हो गया। अभी मैं आपको कुछ ट्रेड लाइन वगैरह दिखाता हूँ कि ट्रेड लाइन में क्या होता है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट, जो कि हमेशा बोलता हूँ कि वो जो सबसे पहले आपको जो मैं सिखा रहा था यहाँ पे ब्रेकआउट फिर ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट ट्रेड क्यों हमेशा फेल होता है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड हमेशा फेल क्यों होता है, और यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेड में हम लोग किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका फ़ायदा हम लोग कैसे उठाएंगे। एंड दूसरा बात, वहाँ पे हम लोग फेक ब्रेकआउट में, फेक, देखो मार्केट में हर चीज़ फेक ही होता है, यानी कि इंसान भी जो होता है ना, वो भी फेक ही होता है, राइट। लेकिन हम लोग को वो पकड़ में आना चाहिए कि यहाँ पे वो फेक है कि सही से बन रहा है। अभी यहाँ पे मैं अभी तक ट्रेड लाइन के बारे में बात नहीं किया, तो अभी मैं ट्रेड लाइन भी आपको यहाँ पे बताता हूँ। एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट को हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, मार्केट को हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड लाइन के बारे में बात करता हूँ, ट्रेड लाइन के बारे में बात करता हूँ। जो ट्रेड लाइन यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रेड लाइन, इसको हम लोग ट्रेड लाइन बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर जाता है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, हमेशा देखो क्या हो रहा है, उसी पॉइंट को ये सपोर्ट लेके जा रहा है ऊपर, उसी पॉइंट को देखो यहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, उसी पॉइंट को। तो ये हो गया ट्रेड लाइन। इसका ऑपोजिट भी बनता है, इसका ऑपोजिट भी बनता है, जो कि ये नीचे से ऊपर हुआ, इसको बोलते हैं असेंडिंग। जो नीचे से जो देखो, जो ट्रेड लाइन नीचे से ऊपर की साइड जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग, एंड जो ऊपर से नीचे से आता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। फिर भी हम लोग ट्रायंगल मतलब इसको हम लोग ट्रेड लाइन मानेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इतना भी ट्रेडिंग की भाषा में नहीं सीखेंगे, नहीं तो सबका क्या होगा, दिक्कत क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जो कुछ भी होता है मार्केट का, उसका हमेशा एक ऑपोजिट चीज़ बनता है। यहाँ पे तो कोई नीचे से ऊपर गया तो ऊपर से नीचे भी तो आएगा ना, ऊपर से नीचे भी तो आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, देखो मार्केट क्या हुआ था, ऊपर से नीचे आ रहा था, और देखो इसी पॉइंट को वो बार बार रिस्पेक्ट करे। एक तो ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर चलेगा, फिर यहाँ पे आया, रिस्पेक्ट किया, ऊपर चलेगा। मतलब इस जोन को, इस ट्रेड लाइन के बाहर वो आ नहीं पा रहा है, इस ट्रेड लाइन के बाहर वो निकल नहीं पा रहा है, राइट। और देखो इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया, वो फिर ऊपर चला गया, राइट। तो इसीलिए अभी मैं ट्रेड लाइन में आपको कुछ सिखाता हूँ कि ट्रेड लाइन में अगर ब्रेकआउट होता है या तो ब्रेकडाउन होता है ना, कभी कभी क्या होता है, देखो
कभी भी क्या होता है यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे अगर ट्रेड लाइन अगर मैं खींचूँ यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे ट्रेड लाइन का क्या किया, नीचे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन दिया, राइट, फिर वो ऊपर चला गया। और यहाँ पे देखो अगर कोई यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेड लेता, इस पॉइंट पे जैसे ही वो नीचे आने लगा यहाँ पे अगर ट्रेड लेता तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट, अगर ये ऊपर चला गया देखो यहाँ पे जो बियरिश ट्रेड लेता यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट। तो हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे भी मैं आपको 3-4 केसेस यहाँ पे भी आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे भी वेब नंबर 1 वेब नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। जो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ वो मैं आपको बुलिश सिखा रहा हूँ, उसका आपको ऑपोजिट लेना है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग वीडियो को इतना बड़ा नहीं बनाएंगे और यही चीज़ होगा लास्ट, फिर आपका ये क्लासेस जो आज का क्लासेस है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ट्रेड लाइन का जो मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑपोजिट होगा एंड उसका ऑपोजिट आपको खुद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक टाइप का बता रहा हूँ, उसका दूसरे टाइप आपको खुद से बनाना है, ठीक है। देखो मैं अभी जो बात करूंगा यहाँ पे ट्रेड लाइन के बारे में। जो ट्रेड लाइन क्या होता है, हमेशा मार्केट क्या होता है, मार्केट से नीचे से ऊपर आता है, ऊपर आता है, ऐसे करके ऊपर आ रहा है, राइट। जब भी आपको एक बार दो बार, आपको 2 बार जैसे ही दिखा, जे एक जगह पे आके वो 2 बार ऐसे किया, आप उसी पॉइंट पे ट्रेड लाइन ऐसे करके मार्क कर लो, ठीक है। उसी पॉइंट पे ट्रेड लाइन, तो यहाँ पे कितना बार लिया गया, 1 2 3 4 5 बार, 3-4 बार लिया, तो इस पॉइंट पे आके एक ट्रेड लाइन मार्क कर लो ऐसे करके। क्या आपको दिख रहा है कि बार बार वो उसी पॉइंट को टच कर रहा है, उसी पॉइंट को टच कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 केसेस हो सकता है। अभी वो फिर से इस पॉइंट पे आके ऊपर चला जाए या तो नीचे चला है, राइट। अगर नीचे आया तो हम लोग का यहाँ पे पुट साइड यानी कि पी साइड में हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते, यानी कि बियरिश ट्रेड ले सकते। तो लेट्स सपोज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड लाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, ऐसे करके आएगा, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ना इसको, जैसे कि इसको फॉलो करें। अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जब भी अप ट्रेंड चलता है डाउन ट्रेंड भी तो होता है ना, प्राइस ऊपर नीचे तो होते रहता है, तो इसको नीचे तो आना ही है। आप जैसे ही आपको ये सिग्नल मिलेगा भाई ऐसे बन रहा है, आप यहाँ पे एक ट्रेड लाइन खींच लो, इस ट्रेड लाइन को अभी वेट करो, जब तक इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता आप वेट करो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे वेट करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे इसने तोड़ दिया, हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, राइट। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए, मैंने आपको क्या बोला, आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, रीटेस्ट का एक छोटा सा रीटेस्ट हो जाए। यहाँ पे तो ब्रेक किया, लेट सपोज आपने यहाँ पे लिया एंट्री लेने के बाद होता है ना कभी कभी, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद वो फिर से ऊपर चला जाता है यहाँ पे, एंड आपका लॉस, स्टॉप लॉस हिट करा देता है। बिगिनर्स लोग ना सबसे बड़ा गलती यही करते हैं। उन लोग को दिखता है भाई बड़ा बड़ा कैंडल नीचे आ रहा है, एंट्री ले लो यहाँ पे, और जब भी एंट्री लेते हैं ऊपर चला जाता है, या तो ऊपर की साइड ऊपर जाने लगता है, यहाँ पे ले लेता है एंट्री एंड उसी पॉइंट से क्या होता है, नीचे चला जाता है। यहाँ पे बिगिनर्स लोग सबसे बड़ा गलती यही करता है, एंड मैं भी जब बिगिनर था तब भी मैं भी यही गलती करता था, लेकिन फिर जाके मैंने सीखा। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा ना, यहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन, आप वेट करो एक कंफर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ आप वेट करो। आप यहाँ पे ना एक इस वाले लाइन को देखो, इसको देखो, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, जो ये एक लाइन, ये वाला और ये वाला लाइन सेम लेवल पे है। देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम लेवल पे है, राइट। तो कैंडल भी ऐसे ही बनता है। आप देखो यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब वेट करो, एक छोटा सा यहाँ पे रीटेस्ट हो जाए। रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, आप इस पॉइंट पे एंट्री ले लो। ये बन गया आपका जेन्युइन ट्रेड, ये बन गया आपका फर्स्ट केसेस, ये इसको बोलेंगे वेब नंबर 1। इसका ऑपोजिट भी होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, बियरिश होगा। और ऑपोजिट मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ऑपोजिट आपको खुद से फाइंड आउट करना है। इसी का ऑपोजिट बनेगा ना, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, अगर यहाँ पे नीचे आया तो प्राइस क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे करके तोड़ देगा, फिर रिटेस्ट आएगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट। इसका ऑपोजिट मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, उसका आपको खुद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं आपको ऐसे करके सिखा देगा, तो इसका ऑपोजिट भी ये होगा ना, ऑपोजिट इसका ये होगा। जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, मैं अगर बाई चांस बुलिश सिखा रहा हूँ तो उसका बियरिश भी होगा ऑपोजिट साइड। तो देखो ये आपको मैं इसको हटा देता हूँ, ये होगा फर्स्ट केसेस नंबर 1। अभी केसेस नंबर 2 देखेंगे। केसेस नंबर 2 में क्या होगा, सेम चीज़ बनेगा, यहाँ पे सेम चीज़ बनेगा। मार्केट क्या होगा, नीचे से ऊपर आ रहा है। जैसे आपको 3-4 बार एक ही जगह पे अटका, ट्रेड लाइन खींच लो, ऐसे करके ट्रेड लाइन खींच लो। अगर आपको ट्रेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींचना है आपको नहीं पता, यूट्यूब पे देखो, या तो मैं आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा उस वीडियो के लिंक, उस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हो। हम लोग ट्रेड लाइन वगैरह कैसे मार्क करते हैं, ठीक है, या तो कैसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते, देखो एक केसेस में सेम ये होगा फर्स्ट केसेस। अभी सेकंड केसेस आपको समझा रहा हूँ। क्या होगा, यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आएगा,
और इसको तोड़ देगा, लेकिन तोड़ने के बाद वो इस लेवल को फॉलो करेगा, ये जो लेवल है ना इस लेवल को फॉलो करेगा। देखो जैसे वो ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऐसे करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीखा, साइडवेज बोलते या तो कंसोलिडेशन बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसको पॉइंट के ऐसे करके मार्क कर लो, एक बॉक्स बना लो ऐसे करके, राइट। एक जोन में फंस गया, मतलब एक रेंज में वो फंस गया, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, लेकिन कभी ना कभी उस जोन से तो उसको बाहर निकलना है, राइट। उस जोन से उसको बाहर निकलना है। यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बायर बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव होगा। जो बाई करेगा वो क्या करेगा, जब भी यहाँ पे आएगा वो बाई करेगा, और जो सेल करेगा वो यहाँ पे खरीदेगा, यहाँ पे आके सेल कर देगा। उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, एंड इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। बेसिकली यहाँ पे जब भी मार्केट साइडवेज होता है उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग, छोटे छोटे ट्रेड करते, 10 से 15 पॉइंट निकालते, राइट। तो उस पॉइंट पे ऐसे होता है, तो कभी ना कभी तो उसको निकलना है। और अभी बोलेंगे सर ये निकलेगा तो निकलेगा कैसे, हम लोग को कब पता चलेगा यहाँ पे निकलेगा। देखो आपको मैं और एक चीज़ बताऊँ, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको हटा देते, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर की साइड होता है सेलर, जो ऊपर से ट्रेड लेता है, बियरिश ट्रेड, उसको बोलते हैं हम लोग सेलर। और हम लोग है बायर, हम लोग यहाँ पे बाई करते हैं, हम लोग बाई करके चलते हैं एंड वो लोग सेल करता है। हम लोग को फायदा होता है क्या, हम लोग कम दाम में कोई भी चीज़ को खरीदते एंड ज़्यादा दाम में उसको बेच देते, इसमें हम लोग का प्रॉफिट होता है। लेकिन उन लोगों का प्रॉफिट क्या होता है, वो लोग हाई प्राइस में खरीदते, ज़्यादा प्राइस में खरीदते, और कम प्राइस जब आता है उन लोगों को वो फायदा होता है। सपोज हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे जो कि इस पॉइंट पे चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है 10 रुपये, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसका प्राइस 20 रुपये होगा कि नहीं, तो हम लोग 10 रुपये में खरीदेंगे, 20 रुपये में बेच देंगे। एंड वो लोग क्या करेगा, 20 रुपये में खरीदेंगे और 10 रुपये में आके बेच दे, मतलब 20 रुपये में वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, और 10 रुपये जब आएगा वो लोग बाय कर लेंगे। वो लोग ऐसे करता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब प्राइस यहाँ पे था 10 रुपये था, और जब प्राइस यहाँ पे चला गया तो कितना हुआ, 20 रुपये। यहाँ पे बैठा हुआ है सेलर और यहाँ पे बैठा हुआ है बायर, जो कि हम लोग बिगिनर है, बायर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, प्राइस क्या होता है हमेशा नीचे से ऊपर जाने लगता है, राइट। प्राइस क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे 10 रुपये था, आपने यहाँ पे किया बाई, यहाँ पे बायर एक्टिव हुआ, सोच लो यहाँ पे 10,000 लोग का मतलब यहाँ पे बाई कर लिया। जब भी ऊपर जा रहा है उन लोग को 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे उन लोग निकाल देगा। जब भी यहाँ पे आप मतलब सेल कर दोगे, आपने थोड़ी देर पहले बाई किया था, सेल कर दोगे, तो यहाँ पे जो सेल कर रहा था वो लोग बाई कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर एक्टिव होगा, वो लोग फिर सेल करेगा, फिर यहाँ पे फिर नीचे आएगा, फिर सेलर लोग क्या होगा, यहाँ पे जब भी वो 20 रुपये से लेकर 10 रुपये आ जाएगा वो लोग निकाल देगा। फिर यहाँ पे फिर से बाय कर लेगा सब लोग, जो बायर है, फिर से ऊपर जाने लगेगा, फिर उन लोगों का टारगेट यही बन जाएगा। अभी यही टारगेट क्यों बनेगा पता है, क्योंकि ये इसके लिए रेसिस्टेंट है। नीचे से देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग रेसिस्टेंट, अगर ऊपर से देखा जाए इसको बोलेंगे हम लोग सपोर्ट, राइट। ऐसे होता है। जब भी यहाँ पे सेलर ऊपर आता है, यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव होता है, यहाँ पे होता है, फिर नीचे आता है। फिर इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे अगर जब भी यहाँ पे अगर कोई हैवी सेल हुआ, अगर हैवी सेल कर लिया कोई, तो ये नीचे आएगा। अगर हैवी सेल नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे बायर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, फिर से 10,000, 15,000, 10 लाख लोग यहाँ पे बाय कर लिए इसको, तो क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं, फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। फिर इस पॉइंट पे आके यहाँ पे देखो सेलर का स्टॉप लॉस था, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस था उन लोगों का, और हम लोगों का स्टॉप लॉस था इस पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर एक्टिव हो जाएगा ना, थोड़ी देर पहले 10,000 था और अभी 1 लाख मतलब 1 लाख लोग हो गया, एंड ऊपर में 10,000 लोग बैठा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कौन जीतेगा यहाँ पे, जहाँ जिस साइड में मतलब ज़्यादा लोग बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सोच लो कि यहाँ पे 10 लाख लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड ऊपर से सेलर लोग बैठा है 10,000, कहाँ 10,000 या कहाँ 10 लाख, है ना। तो यहाँ पे जीतेगा कौन, जो बायर है वही जीतेगा। तो यहाँ पे उन लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे ही उन लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो उन लोग का अपना पोजीशन से क्या होगा, एग्जिट करेगा। एग्जिट अगर करेगा, जो सेल करता है, जो सेलर है, वो लोग पहले सेल करता है, और जब एग्जिट करता है ट्रेड, तब वो लोग क्या करता है, बाय करता है। बाय होता है तो जाके एग्जिट करता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो 10 लाख लोग यहाँ पे एंट्री लिया था, राइट, जो बाय किया था, और जैसे ये 10,000 जन, ये 10,000 सेलर लोग जब भी यहाँ पे उसको एग्जिट करेगा, तो वो लोग बेसिकली क्या करेगा, बाय करेगा, तभी तो जाके वो लोग एग्जिट करेगा ना। जैसे वो लोग एग्जिट करेगा यानी कि बाय होगा, और ये और ऊपर भागने लगेगा तब। तो ऐसे करके होता है ब्रेकआउट, ऐसे करके ब्रेकआउट होता है। अगर ब्रेकडाउन भी हुआ, सेम चीज़ होगा, वही चीज़। तो अभी वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखो टाइप 1 तो ये हो गया, और टाइप 2 ये कंसोलिडेशन जोन में फंस गया। अभी देखो
अभी आप इस जोन में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जब भी इस जोन से ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे बाय करना है ऊपर, मतलब बुलिश ट्रेड लेना है, और अगर नीचे निकला तो आपको शॉर्ट करना है, या तो आप पुट साइड में बैठ सकते हो। तो ये हो गया आपका टाइप टू हो गया। अभी और 2-3 बाकी है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों का क्लास आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये होगा फर्स्ट टाइप 1, ये होगा टाइप 2। अभी टाइप 3 समझेंगे। टाइप 3 में क्या होगा? टाइप 3 में क्या होगा? देखो, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, राइट। आप एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो यहाँ पे, सिंपली मार्क कर लिया। फिर क्या होगा? आ रहा है, ब्रेकडाउन किया उसने, ब्रेकडाउन कर देगा। फिर आप क्या चीज़ के लिए वेट करोगे? यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। जब भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा आप वेट करोगे कि एक छोटा सा रिटेस्ट हो जाए या तो पुल बैक हो जाए, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्ट हो जाए या तो पुल बैक हो जाए। अब आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग बिना कंफर्मेशन का तो ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट करेंगे कि थोड़ा सा रिटेस्ट हो जाए, और वो इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे आएगा, देखो रिटेस्ट हुआ, आपने एंट्री लिया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग आया। जब भी आप इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ पे सेलर एक्टिव होगा, या तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव होगा, फिर क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर जाकर फिर इस लेवल को टच करके फिर वो नीचे आने लगेगा। ऐसे होता है। एक होता है ऐसे, मतलब ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट लिया, फिर नीचे आया, आपका टारगेट बुक हुआ। इस टारगेट में क्या किया आपने? एग्जिट कर दिया पोजीशन को। जैसे आप एग्जिट करेंगे फिर ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाके इस लेवल को टच करके फिर वो नीचे आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रो बैक। इस टाइप को बोलते हैं हम लोग थ्रो बैक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रो बैक। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रो बैक। ये हो गया टाइप नंबर 3। अभी टाइप नंबर 4 समझेंगे। टाइप 4 में क्या होगा? देखो, आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लग रहा है आपको, अगर आप सही से देख रहे हो तो। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी टाइप 4 समझाता हूँ। टाइप 4 में आपका क्या होगा? देखो, टाइप 4 में बेसिकली वो थ्रो बैक जैसे होगा, थ्रो बैक जैसे होगा यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, प्राइस बेसिकली नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। आप एक ट्रेड लाइन खींच लो ऐसे ऐसे करके, और जब भी इसको यहाँ पे ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद और एक कंसोलिडेशन में फंस जाएगा, वो कंसोलिडेशन में फंस जाएगा, राइट। यहाँ पे आप मार्क कर लो। अगर बाई चांस वो ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन होने के बाद फिर वो ऊपर चला जाता है ऐसे करके, फिर वो यहाँ से वो नीचे गिरता है। इसको अगर मैं यहाँ पे बड़ा बना दूँ ऐसे करके, देखो वो ऐसे बनता है। कंसोलिडेशन फंसने के बाद नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके इसी पॉइंट पे फिर रिजेक्शन खाता है। इसको आप थ्रो बैक बोल सकते हो, थ्रो बैक कंसोलिडेशन बोल सकते हो। ये होगा आपका टाइप नंबर 4। इसको ना सबसे बढ़िया चीज़, इसको आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आता है, मतलब आपको समझ में आया कि जब भी एक कंसोलिडेशन जोन में फंस जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, बायर और सेलर दोनों ही सेम रहता है। बायर भी 10,000 होता है, सेलर भी 10,000 होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक ही जोन में फंस जाता है। मतलब यहाँ पे कोई सेल करता है और यहाँ पे आके बाय कर लेता है, ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पे सेल कर देता है, यहाँ पे बाय कर लेता है, फिर ऊपर चलता है। तो ऐसे चलता है। और जिस भी साइड ज़्यादा लोग बैठा हुआ रहेगा, सपोज यहाँ पे सेलर लोग बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है इस पॉइंट पे, ऊपर से सेलर लोग थोड़ी देर पहले 10,000 था, अभी 15,000 आ गया, तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर तो 10,000 लोग बैठा हुआ था, या तो कोई हैवी क्वांटिटी ले लिया, फिर मार्केट नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। चलो, इस चीज़ का ना हम लोग 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, फिर इस वाले क्लास को हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। मैं चाहे तो और कुछ भी यहाँ पे आपको सिखा सकता हूँ, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होता है, उसमें हम लोग किस मतलब फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। चलो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो अभी भी मैंने जो आपको सिखाया उसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो क्या हुआ, जो कि थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। जो फर्स्ट केसेस में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, राइट, ऊपर आ रहा था। यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा था, यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा था, ब्रेक डाउन किया। आप वेट करो रिटेस्ट का। देखो रिटेस्ट में ये क्या हुआ, फेल हो गया। इसके नीचे वो देखो आ नहीं पाया, इसके नीचे वो आ नहीं पाया, राइट। तो आप अगर यहाँ पे अगर बिना कंफर्मेशन का अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है। यहाँ पे क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं, यहाँ पे आप लॉस में चले गए कि नहीं। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करो।
अरे भाई आप लोग क्या करते हो, बैंक में कभी कहीं पे आपको अगर पैसा भेजना है तो बैंक सबसे पहले क्या आपके आपके मोबाइल में एक ओटीपी भेजता है कि नहीं, कंफर्मेशन के लिए। क्या वो आप हो, ना कि कोई और हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन चलता है जिंदगी में। और आप अगर शादी भी करने जाएंगे ना तो सबसे पहले आप लड़की से मिलने के लिए तो जाएंगे ना कंफर्मेशन के लिए कि लड़की भाई कैसे है। यही चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे वो मतलब ब्रेकडाउन में फेल हुआ कि नहीं, नीचे आया ऊपर चला गया यहाँ पे देखो, फिर वो इस लेवल के बाहर आ ही नहीं पाया, फिर ये बन गया उसके लिए सपोर्ट जोन। और देखो यहाँ पे उसी चीज़ को सपोर्ट लेके ऊपर, और आप बाय कर लो यहाँ पे बाय कर लो, ऊपर चला गया वो आपका यहाँ पे टारगेट डन। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे बाय कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बायर यहाँ पे एक्टिव होगा। जब भी वो इस पॉइंट पे आके सेल कर देगा तो मार्केट नीचे गिरने लगेगा। फिर देखो यहाँ पे इसको तोड़ नहीं पाया, ठीक है, इसको तोड़ नहीं पाया और मार्केट नीचे आया। और आज भी देखो मार्केट इसको इस लेवल को वो तोड़ नहीं पाया, राइट। और यहाँ पे बेसिकली एक पैटर्न भी बन रहा है, चार्ट पैटर्न, इसको हम लोग बोलेंगे कप एंड हैंडल। क्या मैं इसको यहाँ पे कप जैसे बोल सकता हूँ, ये कप जैसे बन रहा है यहाँ पे, चाय पीने वाला जो कप होता है, और ये इसका बन गया एक हैंडल ऐसे करके। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ एक कप एंड हैंडल है। और यहाँ पे ऊपर की साइड में ऐसे करके मार्क कर दूंगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा, लेकिन बाय करना भी मुश्किल होगा। क्यों? जब भी बाय करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, ताकि ये अपने रिटेस्ट करने के लिए आए। कभी भी क्या होता है, रिटेस्ट करने के लिए वो नहीं आता है। जब वो रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा तब हम लोग इसमें एक फ़ायदा कैसे उठाएंगे इसका, तब आपको देखना पड़ेगा जो कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है उस कैंडल में पावर है कि नहीं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि वो कैंडल एक बड़ा बनना चाहिए, उस कैंडल में पावर होना चाहिए। छोटे मोटे कैंडल हुआ तो उसमें हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। देखो जैसे कि इस पॉइंट पे देखो, अगर मैं इसको एक रेसिस्टेंट मानूँ, इस पॉइंट को अगर मैं एक रेसिस्टेंट बोलूँ, ये एक रेसिस्टेंट है, राइट। क्या मैं बोल सकता हूँ जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसमें पावर है कि नहीं, कैंडल तो कितना बहुत बड़ा है, मतलब इस कैंडल में पावर है। तो हमेशा ऐसे कैंडल में एंट्री लो जो इस कैंडल में देखना है आपको, जो कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है या तो ब्रेकडाउन हो रहा है उस कैंडल में पावर है कि नहीं। अगर पावर है तो ये कैंडल जैसे क्लोज होता है इसमें एंट्री ले लो, या तो जैसे ये कैंडल क्लोज होने लगता है, जब भी इसका टाइम 20 सेकंड बाकी रहेगा उस पॉइंट पे एंट्री ले लो। एंड फिर आपको देखो टारगेट दो कैंडल में आपको अच्छा खासा 1% का तो टारगेट मिल ही गया होगा। देखो 0.9 1% का टारगेट आपको अचीव हो गया। तो यहाँ पे भी अगर एक बड़ा सा कैंडल बनता है तो एंट्री ले लो। अगर बड़ा सा कैंडल नहीं बनता है, आप ना सिंपली यहाँ पे एक मार्क कर लो ऐसे करके, जो ये बायोकॉन का है, ठीक है, बायोकॉन लिमिटेड का है। देखो अगर यहाँ पे वो रिटेस्ट अगर किया यहाँ पे ऐसे करके जा नहीं पाया, अगर वो इस लेवल को तोड़ता है, फिर नीचे से इस लेवल को तोड़ता है, तो अब नीचे एंट्री ले लो। फिर अगर ऊपर नहीं जा पाया, अगर ऊपर चला गया तो बाय कर लेना, या तो नीचे गया तो शॉर्ट कर लेना, या तो पुट साइड ले खरीद लेना, ठीक है। यहाँ पे हो गया, दो चीज़ हो गया यहाँ पे। चलो और हम लोग यहाँ पे और 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं हम लोग, ठीक है, बैंक निफ्टी देखते। बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे ब्रेकआउट कैसे होता है, ब्रेकडाउन कैसे होता है। देखो मैं जो आपको सिखा रहा था सपोर्ट, देखो यहाँ पे इसके पास एक सपोर्ट है, यहाँ ये देखो एक सपोर्ट है। ऊपर से बोला जाए तो ये सपोर्ट, अगर नीचे से हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंट। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। आप ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट हमेशा इस पॉइंट पे देखो ट्रेल लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं रिप्ले कर देता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं रिप्ले कर देता हूँ। देखो मैं अगर ऊपर से एक ट्रेल लाइन खींच के लाऊँ, ऊपर से, जो कि आपको फर्स्ट केसेस में समझाया था, इसको ऑपोजिट करना है आपको। मैंने आपको ऑपोजिट नहीं सिखाया, वो आपको खुद से सीखना है, क्योंकि अगर खुद से निकालने पाया तो हो गया। तो ये देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट नीचे से इसी लेवल को टच करके फिर नीचे आ रहा है, इसी लेवल को टच कर रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर टच कर रहा है फिर नीचे आ रहा है। अभी क्या होगा यहाँ पे, हो सकता है वो और ज़्यादा नीचे आए, या तो हो सकता है वो ऊपर चला जाए, राइट, ऐसे हो सकता है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्रेड लाइन को नीचे भी मैं यहाँ पे खींच लूँगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये इसी जोन में फंसा हुआ है, इस जोन से वो बाहर नहीं जा पा रहा है यहाँ पे। तो अगर वो इससे बाहर निकलता है तो मैं पुट साइड एंट्री करूँगा, यानी कि बियरिश ट्रेड लूँगा, या तो मैं शॉर्ट करूँगा। अगर ऊपर गया तो यहाँ पे मैं क्या लॉन्ग करूँगा, बाय कर लूँगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे वेट करते कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है।
ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वेट करते, देखो यहाँ पे मैं चालू कर दिया वीडियो को, वो देखो यहाँ पे फाइनली वो ब्रेकआउट किया, फाइनली वो क्या हुआ, ब्रेकआउट किया। अगर ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। अगर नीचे जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करो। क्या चीज़ के लिए वेट करो, कंफर्मेशन की, थोड़ा सा यहाँ पे रीटेस्ट ले जाए, फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे रीटेस्ट लेता है कि नहीं। चलो मैं इसको फिर से चालू कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर गया, देखो अभी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे उसने छोटा सा रीटेस्ट लिया कि नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक छोटा सा रीटेस्ट लिया। अभी बोलेंगे सर वो तो इस लेवल को टच नहीं किया, सब लोग अभी बोलेंगे सर वो तो रीटेस्ट करने के लिए आया था लेकिन इसको तो टच नहीं किया, इस वाले ट्रेड लाइन को। भाई उसको मत देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि आप इस चीज़ को देखो ना, यहाँ पे इस चीज़ को लेके एक यहाँ पे मार्क कर दो। क्या वो ब्रेकआउट होने के बाद इसको टच करने के लिए आया था, आया था। आप ले लो यहाँ पे एंट्री, आप यहाँ पे एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो यहाँ पे। और आपका टारगेट कितना होगा, टारगेट आपका मिनिमम क्या होगा, इससे अगर यहाँ से मैं नाप लूँ इतना, जहाँ से अटक रहा है इसको उठा करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मेरा टारगेट इसके यहाँ पे लगा देता हूँ और इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अभी देखो कितना ऊपर जाता है वो, सेम टू सेम उसी लेवल पे आएगा वो। देखो जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, देखते ऊपर जाते कि नहीं। थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ मैं। देखो उस लेवल पे आया, देखो टारगेट आपका डन। और देखो उसी लेवल से वो नीचे आया, उसी लेवल से वो नीचे आया। जबकि यहाँ पे हम लोग मार्क किया था, देखो ऐसे करके इस पॉइंट तक मार्क किया था, या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे बॉक्स बना लो एंड इसको उठा करके यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। क्या मैं बोल सकता हूँ सेम टू सेम चीज़ है कि नहीं यहाँ पे? तो आपको ऐसे टारगेट मिलता है। देखो सेम टू सेम जैसे इतना बड़ा बना था एंड उसी पॉइंट से देखो रिजेक्शन मिला उसको। जब भी यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे उसको रिजेक्शन मिला, आप यहाँ पे रेसिस्टेंट बना लो। जैसे रेसिस्टेंट हुआ फिर आप इस पॉइंट पे पुट साइड एंट्री कर लो। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप क्या करो, पुट साइड एंट्री ले लो। फिर यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे भी सेल करो। फिर आपका सपोर्ट कौन सा बन जाएगा, सपोर्ट यही लेवल, क्या मैं बोल सकता हूँ यही लेवल आपका सपोर्ट बन जाएगा। ये फर्स्ट सपोर्ट आपका ये होगा। दूसरा सपोर्ट कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे अटका था, यहाँ पे आके फिर ऊपर चलाएगा। फिर दूसरा सपोर्ट बन जाएगा आपका ये। चलिए यहाँ पे देखते कि इतना तक आता है कि नहीं। अगर यहीं से घूम गया तब इसको इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। देखो क्या हुआ, सेम टू सेम इसी लेवल को आके यहाँ पे टच किया, टच करके ऊपर चलेगा। फिर भी बोलेंगे सर यहाँ पे तो उसने टच नहीं किया, थोड़ा सा तो गैप है। भाई थोड़ा सा गैप चलता है, उतना ना चलता है। क्योंकि क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं पता है, एक चीज़ मैं आपको और चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ इस पॉइंट पे। सपोज आपका टारगेट यहाँ पे है, यहाँ पे राइट, और आपने लिया एंट्री इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपका एंट्री लिया। जब भी क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर आता है और इस पॉइंट पे आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस है इसके नीचे, आपने एंट्री लिया और प्राइस आपको प्रॉफिट हो रहा है 5,000 10,000, मतलब ऊपर जा रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है 10,000 15,000। और आपको यहाँ पे आके ना थोड़ा सा रुक गया, अटक गया। मतलब डायरेक्ट तो देखो, डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जाता है ना, वो क्या करता है हमेशा नीचे से थोड़ा अटक के जाता है, अटक के धीरे धीरे करके जाता है। आपका यहाँ पे हुआ 10,000 प्रॉफिट, यहाँ पे आया तो 15,000, ऊपर चला गया। आपको लगता है भाई मेरा टारगेट आने वाला है, लेकिन वो धीरे धीरे करके जा रहा है। और आप लोग डर के मारे क्या कर देते हो, इसी पॉइंट पे यहाँ पे आप प्रॉफिट को बुक कर लेते हो। अगर यहाँ पे 10 जन यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे, फिर वो नीचे आएगा कि नहीं, क्या वो इस लेवल को टच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पहले ही निकल जाते हो ना, आपका टारगेट से पहले ही निकल जाते हो आप। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ देता है यहाँ पे। देखो इसीलिए यहाँ पे गैप छोड़ दिया। जो बंदा यहाँ पे एंट्री लिया होगा ना, इस पॉइंट पे एंट्री लिया होगा, उसका टारगेट यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो उसने क्या किया, पहले तो उसको देखो, सबसे पहले क्या हुआ, नीचे आ रहा था, कैंडल देखो यहाँ तक आ गया था। कैंडल इस कैंडल का वीक देखो यहाँ तक, इस कैंडल का वीक राइट। उसने सोचा कि मैं यहाँ पे जाएगा तो मैं एग्जिट करूँगा, यहाँ पे जाएगा तो मैं एग्जिट करूँगा, लेकिन उसने एग्जिट नहीं किया। उसने यहाँ पे क्या किया, एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे फिनोमिना समझो, यहाँ पे उसने एग्जिट नहीं किया। प्राइस क्या होगा, फिर ऊपर चला गया, उसको डर लगने लग गया भाई, डर लगने लग गया। फिर और थोड़ा जब भी नीचे आता है वो लड़का क्या हुआ, फिर वो सोचेगा कि भाई नहीं, पहले भी यहाँ पे आया था, फिर मुझे यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। क्योंकि इस टाइम पे जब आया था तब आपका 10,000 प्रॉफिट था। फिर आपने वेट किया कि इस पॉइंट तक आ जाए, तब मेरा 15,000 का होगा प्रॉफिट, फिर वो ऊपर चलेगा।
आपका 10,000 दिखा रहा था, फिर वो 8-9 हज़ार के आसपास चला गया, फिर आप डर जाएंगे। फिर आप और वेट किया तो इस कैंडल का वही यहाँ तक आया, तो आपका टारगेट आया ही नहीं, उससे पहले आप बुक कर ले। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है नहीं भाई मेरा 15,000 हो चुका है, मेरा टारगेट था 16,000, 1,000 में जाने देता हूँ, यहाँ पे आप बुक करेंगे। तो क्या वो इस लेवल को टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है। तो क्या हुआ, देखो सेम चीज़ें उसी पॉइंट से ये रिजेक्शन खा के फिर ऊपर चला गया। देखो फिर ऊपर चला गया। फिर आप वेट करो कि जब तक यहाँ पे क्या करो, आप अभी वेट करो। ये एक आपके लिए एक जोन बन गया। देखो ये एक आपके लिए एक जोन बन गया, राइट। इस जोन से अभी निकल नहीं पा रहा है, वो निकलने, तो यहाँ पे आप लोग वेट करेंगे जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता है। देखो जोन से तो बाहर निकला, लेकिन ये फेक हुआ। फेक कैसे हुआ? देखो मैं आपको क्या बोला था, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा बनेगा इसका? ये वाला। देखो इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया कि नहीं, यहाँ पे जो कि बोलेंगे थोड़ा सा गैप है। अब गैप क्यों होता है वो थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके फिर दूसरा दिन यहाँ पे देखो गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद अगर वो इसको ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर की साइड एंट्री लेंगे, राइट। यहाँ पे देखो अगर बाई चांस वो इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ ये सपोर्ट रेसिस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन में। यहाँ पे आए थे सेम, देखो उसी लेवल पे यहाँ पे आकर अटक रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ। हम लोग क्या चीज़ के लिए वेट करेंगे? थोड़ा सा एक पुल बैक हो जाए। जब भी ब्रेकआउट होता है एक पुल बैक के बाद फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते। क्या ये यहाँ पे पुल बैक होने दिया? इसको नहीं होने दिया। यहाँ पे वो क्या हुआ? फेल हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। फिर देखो उसी पॉइंट से नीचे आया। देखो फिर यहाँ पे उसने क्या किया, इसको मैं एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे उसने क्या किया, इसको ब्रेक किया। इस लेवल को उसने ब्रेक किया। अगर मैं इस चीज़ को इधर खींच के लाऊं, इसने ब्रेक किया, राइट। ब्रेकडाउन हुआ। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। एंड मैंने आपको क्या कहा, हमेशा जब भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी एक लेवल को तोड़ता है, आप वेट करो कंफर्मेशन के लिए, रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट जब होगा आप यहाँ पे डूब जाओ। फिर क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये एक फेक ब्रेकडाउन है? क्या मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ क्या एक फेक ब्रेकडाउन है? फेक ब्रेकडाउन है, राइट। यहाँ पे रीटेस्ट में वो फेल हो गया। रीटेस्ट में वो फेल हो गया, फिर ऊपर चला गया। देखो अभी ऊपर जाने के बाद अभी इस चीज़ को वो सपोर्ट ले रहा है, इसी चीज़ को वो सपोर्ट ले रहा है। क्योंकि क्या होता है, अगर नीचे से देखा जाए आपका ये क्या बन जाएगा? रेसिस्टेंट। अगर ऊपर से देखा जाए यही चीज़ क्या बन जाएगा? आपका सपोर्ट। तो वही चीज़ हो रहा है। नीचे से रेसिस्टेंट फेस क्या है? रेसिस्टेंट को तोड़ दिया। अभी वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है। अभी देखते हैं ये नीचे या तो ऊपर तोड़ पाता है कि नहीं इसको, ठीक है। देखो उसी पॉइंट से क्या मैं बोल सकता हूँ, फिर से वो इसको तोड़ा था। यहाँ पे रीटेस्ट में वो फेल हो गया, राइट। जब भी आपको 1 या 2 यहाँ पे आपको दिखा, ऐसे करके ट्रेड लाइन मार्क कर लो आप। ये रहा 1, इसका कलर यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ 1, और ये बन गया 2। आप यहाँ पे ट्रेड लाइन मार्क करो। अभी क्या करो, वेट करो। अगर बाई चांस इसके नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पे पुट साइड एंट्री करूंगा। अगर यहाँ से फिर से ऊपर जाता है तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ। देखो फिनोमेना समझो यार कैसे हो रहा है यहाँ पे। देखो ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। जब भी आपको मैंने क्या बोला, जो भी कैंडल ब्रेकडाउन करेगा आपको देखना है क्या वो कैंडल एक बड़ा सा कैंडल है कि नहीं। तो यहाँ पे एक देखो बड़ा सा कैंडल है। एंड देखो एक तो एक ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, फर्स्ट कंफर्मेशन आपको मिल गया, ट्रेड लाइन ब्रेक किया। दूसरा आपको क्या मिला, जो एक क्रूशल लेवल था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसी लेवल को ये ब्रेक करने के लिए कोशिश किया था इसको, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली उसने ब्रेक किया। तो आप क्या करो, इस पॉइंट में एंट्री ले लो बिना सोच के। आप तो भी बोलेंगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले समझाया था कंफर्मेशन के लिए वेट करो, क्योंकि देखो ऑलरेडी वो बहुत नीचे आ चुका है। हम लोगों को कितना पॉइंट दिया बैंक निफ्टी में। यहाँ अगर आप इसी वाले कैंडल के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आपको देखो 240 पॉइंट मिला। ऑप्शन में 240 पॉइंट आपका बहुत बड़ा बनता है। 8-9 हज़ार का आपका प्रॉफिट निकल गया होगा, ठीक है, एक ही लॉट के साथ। यहाँ पे प्रॉफिट कर लो, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जो भी कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, देखो उस कैंडल में पावर है कि नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैंडल में पावर है? देखो इस वाले रेड कैंडल में पावर है, राइट। तो आप डूब जाओ, उसमें डूब जाओ। आपने फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो भी बंदा इस पॉइंट पे एंट्री लिया होगा, तो उसको यहाँ पे 8-9 हज़ार का प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या किया उसने, प्रॉफिट को बुक कर लिया। यहाँ पे उससे सपोर्ट मिला, राइट। तो इसको आप यहाँ पे सिंपली एक मार्क कर लो, सपोर्ट के लिए मार्क कर दो, हो गया। अभी आप वेट करो, अभी यहाँ से वेट करो कि ये ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट से रिजेक्शन खाएगा, नहीं तो इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलेगा उसको। अभी देखो क्या होता है यहाँ पे। देखो
क्या हुआ, इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके इस पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, राइट, इसको तोड़ के इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, डायरेक्ट गैप डाउन खुला, डायरेक्ट गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद जो भी इस बंदे में यहाँ पे एंट्री लिया होगा पुट साइड में, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर आपके लिए नेक्स्ट रेसिस्टेंट कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया आपका सपोर्ट, और आपका इसके बाद रेसिस्टेंट कौन सा बन जाएगा, क्योंकि ये होगा आपका रेसिस्टेंट, इसको पकड़ के खींच लो यहाँ पे। उसी पॉइंट से देखो यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिल रहा है, देखो उसी पॉइंट से फिर नीचे आया कि नहीं, फिर इसको ऐसे करके बड़ा बना दो, जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। देखो क्या हुआ यहाँ पे, फाइनल उसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट हुआ कि नहीं यहाँ पे, फिर देखो रीटेस्ट होता है कि नहीं, अब वेट करो रीटेस्ट के लिए, देखो रीटेस्ट में वो फेल हो गया, रीटेस्ट में फेल हुआ, फिर नीचे चलाया, फिर अब वेट करो यहाँ पे, आप यहाँ पे पुट साइड में एंट्री कर सकते हो, रीटेस्ट में देखो यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे फाइनल उन्होंने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन वाला कैंडल देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हो। देखो कंफर्म, यहाँ पे मार्केट उस दिन खत्म हो गया उस दिन 3:30 बज के यहाँ पे खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन यहाँ पे उसी लेवल पे देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सेम टू सेम उसी लेवल पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे उसके पास रेसिस्टेंट है एंड सपोर्ट कौन सा है, ये वाला सपोर्ट, देखो फिर मार्केट देखो उसी लेवल पे आएगा, मार्केट उसी लेवल पे आएगा। देखो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो फिर देखो इसने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इसने क्या किया, रीटेस्ट के लिए वेट किया, यहाँ पे आया रीटेस्ट किया, एक बढ़िया ट्रेड, आप यहाँ पे डूब जाओ, आपका टारगेट बहुत अच्छा खासा मिलेगा, यहाँ पे डूब जाओ, देखो आपको टारगेट मिला, मिनिमम टारगेट यहाँ पे मिला आपको, देखो बहुत बढ़िया टारगेट मिला ना। आपका स्टॉप लॉस जब भी आप इस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं ना, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक सेकंड ना, जब भी आप इस पॉइंट पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसका ऊपर होगा, यहाँ पे इसका ऊपर होगा। और आपने एंट्री किया था कहाँ पे, आपने एंट्री किया था इस पॉइंट पे एंट्री किया था आपने, तो आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपको यहाँ पे बढ़िया ट्रेड मिला, देखो 240 पॉइंट मिला आपको, और आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था ना। क्या आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे पहले आपको 240 पॉइंट दिया था, फिर और नीचे आया, देखो 443 पॉइंट मिला आपको, राइट। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ और नीचे आया, देखो आपको कितना पॉइंट मिला यहाँ से, 432 पॉइंट। और फिर यही चीज़ बन जाएगा आपका रेसिस्टेंट, जब भी वो रेसिस्टेंट को ऐसे तोड़ता है, आप यहाँ पे एंट्री ले लो, इस पॉइंट पे आप ले लो एंट्री, राइट। एंड आपका टारगेट देखो, बढ़िया टारगेट मिला कि नहीं, यहाँ पे आपको बढ़िया टारगेट मिला कि नहीं, देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे आपको टारगेट दिया। जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद छोटा सा एक रीटेस्ट लिया गया, आप यहाँ पे डूब जाओ और देखो टारगेट, बहुत बढ़िया टारगेट आपको मिला यहाँ पे, है ना, बहुत बढ़िया टारगेट, देखो ऐसे मिलता है। तो इस तरीके का यहाँ पे होता है दोस्तों। तो देखो ये वाला मैंने आपको बहुत दिखा दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे कि कैंडलस्टिक के बारे में, या तो हम लोग देखेंगे कि सीक्रेट पर। देखो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि हम लोग का यहाँ पे फेक ब्रेकआउट कैसे होता है, फेक ब्रेकडाउन कैसे होता है, दो तीन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया लाइव मार्केट में। लाइव नहीं, मैंने यहाँ से वीडियो को रिप्ले करके, मार्केट को रिप्ले करके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन कैसे होता है, ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेक डाउन करता है, राइट। एंड कभी भी देखो ऐसे एक बॉक्स बनता है, और एक चीज़ अगर ऐसे करके एक बॉक्स बनता है, यानी कि कंसोलिडेशन हम लोग बोलेंगे। मार्केट अगर इस पॉइंट पर अटक जाता है, अब वेट करो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन। अगर नीचे आया तो नीचे एंट्री, ऊपर आया तो ऊपर एंट्री। देखो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है ना, यहाँ पे देखो वही चीज़ हो रहा है, फिनोमिना समझो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन जोन में मार्केट क्या हुआ, फंस गया। अभी आप वेट करो, अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर एंट्री लेंगे, नीचे ब्रेकआउट होता है तो नीचे एंट्री लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली नीचे ब्रेकआउट हुआ, आप ले लो यहाँ पे एंट्री, एंड आपको देखो बढ़िया टारगेट मिला, यहाँ से 240 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिला। फिर यही चीज़ बन जाएगा आपका रेसिस्टेंट। यही चीज़ को मैं इधर यहाँ पे खींच के लाओ, या तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लो, इस पॉइंट पे खींच के लाओ। इसको क्या किया, वो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद आप वेट करो कन्फर्मेशन के लिए, कन्फर्मेशन के लिए वेट किया आपने, उसने हो गया यहाँ पे फेल हुआ कि नहीं, यहाँ पे फेल हो गया, राइट। फिर से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में फंस गया, आप क्या करो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ऐसे करके ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लगा दूंगा, ऐसे करके देखो हुआ, ऐसे करके ट्रेंड लाइन। जब भी इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर, नीचे निकलता है तो नीचे। यहाँ पे देखो फाइनली क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने वाला कैंडल देखो कितना बड़ा है, यानी कि कैंडल में पावर है। फिर उसने रीटेस्ट भी लिया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद आप ना एक काम करो, एक हॉरिजॉन्टल लो, इसमें यहाँ पे मार्क कर दो ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे अटका था, तो हो सकता है अगर वो नीचे आया तो यहाँ पे अटक सकता है, इसी लेवल में आके
आप इसके बाद एंट्री ले लो। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप इस पॉइंट पे एंट्री ले लो, क्योंकि पहले भी क्या हुआ था, यहाँ पे आया था और इसी पॉइंट पे रिजेक्शन खा के ऊपर चला गया था। तो आपका जो यहाँ पे गुड एंट्री बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे भी आप एंट्री ले तो आपका बढ़िया टारगेट मिलेगा। देखो कितना पॉइंट का मूव मिला यहाँ पे आपको। इस पॉइंट पे एंट्री 1 सेकंड, इस पॉइंट पे एंट्री 1 सेकंड। यहाँ पे थोड़ा जूम हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंट पे भी अगर एंट्री लेते ना, यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे भी एंट्री लेते तो हम लोग का यहाँ पे कितना पॉइंट का मूव मिल रहा है पता है, 333। ऑप्शन में 333 पॉइंट पाना ना बहुत बढ़िया होता है। आपका एक लॉट के साथ मिनिमम 9-10 हज़ार तो बन ही जाएगा बैंक निफ्टी में, राइट। यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। एंड जो प्रो लेवल के ट्रेडर होता है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, वो तो इसी पॉइंट में एंट्री कर लेगा। वो तो यहीं पे एंट्री कर लेगा, क्योंकि वो लोग पता है अगर यहाँ पे अगर वो लोग एंट्री करेगा तो मिनिमम टारगेट उन लोगों का कहाँ पे होना चाहिए। गाइज मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है या तो आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ, आपका कंफर्म हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। अगर आप इसी पॉइंट पे एंट्री करते हो तो आपको टारगेट मिनिमम कितना होना चाहिए। यहाँ पे क्या करो, आप देखो कि पिछले वाला सपोर्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था। आप बड़े से एक लाइन खींच लो, या तो सिंपली चीज एक काम करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, यहाँ पे मार्क कर दो, आप डूब जाओ, यहाँ पे एंट्री ले लो। आपको मिनिमम टारगेट इस वाले ब्लू लाइन तक आपको मिल ही जाएगा। देखो आया कि नहीं, 145 पॉइंट मिला, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में 145 पॉइंट ना लगभग 5,000 का प्रॉफिट होता है। फिर आपको लग रहा है कि और अगर बाई चांस वो नीचे तोड़ता है, फिर आप ट्रेलिंग करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। थोड़ी देर पहले आपका स्टॉप लॉस था इसके ऊपर, राइट। आप अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, राइट, यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपका ट्रेलिंग करो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दो। अगर वो नीचे आता है तो नीचे, या तो फिर आप फिर भी आप यहाँ पे निकल जाओ, इस पॉइंट में निकल जाओ। लेकिन आप ट्रेलिंग करते रहेंगे ना, फिर देखो आपको बढ़िया टारगेट मिला पहले यहाँ पे, फिर आपको देखो बढ़िया टारगेट मिला, कितना अच्छा खासा पॉइंट मिला। अगर जो भी यहाँ पे बंदा ट्रेलिंग किया होगा ना इस पॉइंट पे, यहाँ से लेकर के बाप रे, उसको तो 500 पॉइंट मिला यार। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया होता है। 500 पॉइंट अगर कोई कमाएगा ना बैंक निफ्टी में, तो उसका तो 15,000 का प्रॉफिट निकल जाएगा, उसका डन फॉर द डे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बनता है ट्रेड। आपको मैंने प्राइस एक्शन, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया, अभी तक कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया, ठीक है। तो यही चीज होता है प्राइस एक्शन। अगर जो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, खाली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्राइस एक्शन। जो कुछ भी मैंने आपको गाइस यहाँ पे सिखाया, आप इस वाले वीडियो को ध्यान से देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखो, आपको पूरा का पूरा प्राइस एक्शन यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो यही होगा आपका ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे कंप्लीट। अभी नेक्स्ट वाले क्लास यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड जो भी बंदा यहाँ पे कोर्स करने की मतलब आने के लिए चाहता है कि मेरे साथ मतलब मेरे से वो लोग कोर्स सीखेगा, तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है गाइस।